बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 की गणित से अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि निर्देशांक क्या होते हैं। तो किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण के लिए हमें दो अक्षों की आवश्यकता होती है जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये कौन से अक्ष होते हैं? एक होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष और एक होता है क्षैतिज अक्ष। जैसे कि मैंने बना दिया आपके सामने, इसको हम ग्राफ में भी दिखा सकते थे। ये हमारे पास अक्ष हैं, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं उसका नाम होता है ओ, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु। अब कोई बिंदु अगर होता है उसे कैसे निर्धारित करते हैं ये आप जानते ही हैं। जैसे मैंने कोई बिंदु यहाँ पे निर्धारित करना है, एक बिंदु यहाँ पे है, ये वाला ये बिंदु है। हमें इसकी पोजीशन देखनी है कि कैसी पोजीशन है इसकी एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स अक्ष पे चलेंगे हम। ये एक्स अक्ष की दाईं ओर की दूरियां प्लस की होती हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लस की ओर है। इधर दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। ऐसे ही ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं, नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। हमने स्केल से 1 1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लिए हैं। ऐसे ही निशान ग्राफ पेपर में लगे रहते हैं ऑलरेडी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये वाला बिंदु है, माना ये बिंदु क्या है पी। हमें इसकी स्थिति देखनी है, क्या पोजीशन है इसकी इस ग्राफ में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे एक्स अक्ष पे चलेंगे। तो एक स्थान गए, पहले देखेंगे उस बिंदु से यहाँ लंब डालेंगे। तो लंब डाला तो ये लंब यहाँ पड़ा, मतलब इस पे। तो कितना पड़ा ये, और एक लंब डालेंगे वाई अक्ष पे। ठीक है। तो एक्स अक्ष पे हम कितना चले, एक स्थान और 2 स्थान। तो एक्स अक्ष पे चले हम 2 स्थान, और वाई की ओर ऊपर कितना चले, 1 और 2। तो इस बिंदु की स्थिति हो गई 2 और 2, यानी कि एक्स अक्ष पे कितना है 2, वाई अक्ष पे भी कितना है 2। ऐसे ही एक बिंदु अगर मैं और ले लेता हूँ, इधर से भी नाप लेंगे ज़रा, ठीक से लगता है। ये बिंदु है क्यू। अब हमें ये देखना है कि इस बिंदु की पोजीशन क्या है। तो फिर से देख, यहाँ से एक लंब डालेंगे, इसके उस पर लंब डाल दिया। तो ये लंब कहाँ पे आ रहा है, 5 पे। अब ये देखना है कि ये वाई एक्स पे कहाँ जा रहा है। एक लंब यहाँ डाल देंगे, ये कितने पे आ रहा है, 4 पे आया। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 5 एक्स अक्ष पे कितना लंब आया था, 1 2 3 4, 5 स्थान पड़े ना इधर, और इधर कितने स्थान ऊपर की ओर है, 4। तो ये 5 4, तो ये 2 बिंदु आ गए हमारे पास, 5 और इसका निर्देशांक है 2 और 2, इसके निर्देशांक है 5 और 4। तो बिंदु निर्धारण करना तो हम कक्षा 9 में सीख चुके हैं। सिर्फ मौजवानी बोल देता हूँ इसके लिए। इसे हम क्या बोलते हैं, पहले बिंदु को बोलते हैं भुज, इसे बोलते हैं कोटि। ये भुज, ये कोटि। तो क्या हुआ भुज और क्या हुई कोटि, आइए जानते हैं। तो एक्स अक्ष पर चली दूरी को भुज कहते हैं। इसे बात को मैं लिख देता हूँ। तो देखिए, किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक भुज कहलाता है, या एक्स अक्ष पर चली दूरी को भुज कहते हैं। जो हम दूरी एक्स अक्ष पे बढ़ रहे हैं, चाहे इधर को बढ़े चाहे इधर को बढ़े, वो कहलाती है भुज। और जो दूरियां हम वाई अक्ष पर तय करते हैं उन्हें बोलते हैं कोटि। तो ये लिख दिया है यहाँ पे, वाई अक्ष पर चली दूरी को कोटि कहते हैं। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी चैप्टर को सीखने के लिए। एक्स तथा वाई मिलकर, यानी कि एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक मिलकर के किसी बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। अगर एक्स और वाई को हम एक साथ लिख दें तो वो कहलाएंगे निर्देशांक। जैसे पी इस आकृति में देख लीजिए, पी बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, x1 y1। इसे क्योंकि ठीक है,
तो जैसे पी बिंदु निर्देशांक क्या हुए x1 और y1, क्योंकि मैं इसे x1 क्यों बोल रहा हूँ, अगर मैं इसका कोई नाम नहीं दे रहा हूँ तो समझ लो ये हमारे लिए x1 है और ये y1 है, क्योंकि पहले दूरी है। ये वाला दूसरा बिंदु के लिए क्या बोले कहेंगे इसको, हम इसे x2 बोलेंगे और इसे y2 बोलेंगे। तो ये x2 y2 हो गया और ये x1 y1 हो गया, दो बिंदु। तो ये p बिंदु निर्देशांक x1 y1 2 और 2 और q बिंदु निर्देशांक x2 y2 5 और 4। अब हम चलते हैं अपने मुख्य बिंदु की ओर। अगर हमें निकालना है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये वाली दूरी निकालनी है, तो इसका एक सूत्र है, चाहे तो हम सूत्र को बना भी सकते हैं और चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी करूँ तो ये कितनी दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की x1 है, ठीक है, और ये वाली यहाँ से यहाँ तक की x2। और इसी के समांतर अगर मैं यहाँ पे भी खींच देता हूँ तो ये यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। अगर मैंने कोई, तो ये P है, माइनस का नाम मैंने रख दिया R, तो हमें PR इसके बराबर होगा। तो ये दूरी या फिर ये वाली दूरी निकाली थी, तो ये कितनी दूरी थी, ये थी हमारी x2, यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, ये थी यहाँ से यहाँ तक की, लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ तक कितनी थी x2 थी, और यहाँ से यहाँ तक कितनी थी x1, ठीक है। हमें चाहिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो इस बड़ी दूरी में से x2 में से अगर मैं x यहाँ की इतनी दूरी में से अगर ये वाली कट जाए तो ये तो बचेगी, यानी कि ये कितना बचा, ये बचा आपका x2 माइनस x1। तो ये वाली दूरी कितनी बची, x2 माइनस x1, यानी कि ये कितनी बची, x2 माइनस x1। ये PR कितना हुआ, x2 में से x1 दूरी कट जाएगी तो ये बचेगा। इसी प्रकार ऊपर की ओर देखेंगे, y अक्ष पे क्या हो रहा है, तो ऐसे ही ये भी देखो कि ऊपर की दूरी जो है बड़ी वाली, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी ऊपर की ओर की, y2 है। अब मैं 5 नहीं बोल रहा हूँ उसको, मैं 4 नहीं बोल रहा हूँ उसको, अभी मेरा मतलब है उससे y2, सेकंड दूरी नहीं y2 है। और ये वाली दिख रही है आपको कितनी थी, y1, इसकी सीध में, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये y1 हो गई। पूरी कितनी है y2, यहाँ से लेके यहाँ तक y2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक r तक, यहाँ से यहाँ तक r में कितनी है, y1 है। तो इसे हम क्या शो करेंगे, तो ये QR कितना बना, y2 माइनस y1 हो गया। बड़ी दूरी में से यहाँ इस वाली दूरी में से ये वाली दूरी कम हो गई, इस दूरी में से ये दूरी कम हो गई, तो ये हो गया y2 माइनस y1। अब ये एक तरह से समकोण त्रिभुज है PRQ, समकोण त्रिभुज। ये है हमारी दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ। तो समकोण त्रिभुज PQR में, तो लिख देंगे इसको, समकोण त्रिभुज PQR में क्या होता है, पाइथागोरस क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यही तो होता है सूत्र। अब इसमें कर्ण क्या है, कर्ण हमें निकालना है, कर्ण क्या था सूत्र में, P और Q, PQ कर्ण है ना, देखो ये कर्ण है, हाइपोटेनस जिसे बोलते हैं। तो ये हो गया आपका PQ, तो कर्ण की जगह लिख देंगे हम PQ का स्क्वायर, आधार कितना हो गया PR का स्क्वायर, आधार कितना है, आधार कितना है PR और लंब कितना है QR, तो लंब हो गया आपका QR का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक QR है। अब वैल्यू पुट कर दो उसकी, PQ तो पता नहीं है हमको, ये तो निकालनी है। तो PR कितना हुआ, PR हुआ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और QR कितना हुआ, QR कितना है हमारा y2 माइनस y1 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ
ये तो हमारा पी क्यू चल रहा है। अब हमें निकालना है पी क्यू, हमें तो पी क्यू निकालना है ना, दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालनी है पी क्यू। तो हमें निकालना है पी क्यू। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, तो इसका जो स्क्वायर है इसी तरह करके अंडर रूट बन जाएगा। तो ये अंडर रूट हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर कहाँ चला गया, अंडर रूट हो गया जरा करके। तो ये हमारा दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र भी बन गया। पी क्यू क्या था, पी क्यू क्या है, पी क्यू पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस है। इसलिए दो बिंदुओं पी क्या था, पी x1 और y1 तथा क्यू क्या था y2, सॉरी पहले x2 आएगा, x2 और y2। दो बिंदुओं P तथा Q x2 y2 के बीच की दूरी यानी कि D फॉर डिस्टेंस क्या बनी, वो बनी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो ये इस प्रकार इस सूत्र को हम दूरी सूत्र भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र भी कहते हैं। और इसी पे हमारे पहले अध्याय के सवाल निर्भर करेंगे इस दूरी सूत्र पे। तो हमने ये दूरी सूत्र रटा नहीं, सीखा कैसे इसका निर्माण हुआ। ठीक है, एक बार आप वीडियो देखेंगे दोबारा से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं पुनः तेज़ी से बोल देता हूँ। ये दूरी कितनी रही, पी आर क्या रहा, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक x2 था, x2 में से x1 माइनस हो गया तो ये बोलेगा x2 माइनस x1 हो गया। ऐसे ही क्यू की वाई एक्स पे क्या करेंगे, y2 यहाँ से लेके यहाँ तक y2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक y1 है तो y2 माइनस y1 करा तो ये y2 माइनस y1 हो गया। जब हमने इसको इस आकृति को देखा तो ये एक तरह से समकोण त्रिभुज की तरह काम कर रही है। तो जितना x2 माइनस x1 ये वाली दूरी भी ये जितनी होगी इतनी होगी, जितनी ये होगी इतनी ये होगी सामने सामने। खैर, तो हमें इस चित्र से मतलब है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, हमने इसका सूत्र का प्रयोग किया और सूत्र का प्रयोग करते करते हमने इसमें मान रखे और ये बना। तो ये हमने देखा पी क्यू है क्या, पी क्यू दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदु अगर दे रखे हों तो उनके बीच की दूरी निम्न सूत्र द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा सूत्र आ गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे और अगले साल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।